पूर्वी जिला के थाना मयूविहार के जे क्लस्टर कमेटी के चेयरमैन और थाना मयूविहार के एटीओ श्री प्रमोद कुमार की अध्यक्षता में जे क्लस्टर और त्रिलोकपुरी जे सलम के नागरिकों व छोटे बच्चों में क्राइम व बच्चों से संबंधित अफवाहों को दूर करने के लिए मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के नाबालिगों को क्राइम की दुनिया और नशे से बचाव के पर चर्चा हुई और क्षेत्र में ऐसे छात्र छात्राएं जो मजबूरी या आर्थिक तंगी के कारण स्कूल छोड़कर घर बैठ चुके हैं, उनकी अच्छी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा तथा ऐसे लोग जिनके आसपास नशा बेचा जाता है और किसी डर भय के कारण पुलिस को जानकारी नहीं देते हैं, सूचना देने वालों का नाम भी गुप्त रखने पर चर्चा की गई। इतना ही नहीं, एटीओ प्रमोद कुमार ने कहा कि क्राइम छोटा है और बड़ा, तुरंत कार्रवाई की जाएगी। आइए देखते हैं दिल्ली से एक खास रिपोर्ट। तो मैं बच्चे आपको ना अभी जो बुलाया मैंने वो इसलिए बुलाया है कि एक तो आपको अवेयरनेस देनी है इस चीज़ की, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में ये न्यूज़ चली थी कि दिल्ली के अंतर्गत जो बच्चे हैं वो गायब हो रहे हैं, पता है? उसका बच्चे अभी मैं आपको कुछ चीज़ें कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, उसका क्या रीजन है, क्यों है, क्या नहीं। तो पहली बात, आप जब भी घर से स्कूल जाए, ट्यूशन जाए, तो अपने पेरेंट्स के साथ ही जाए, पहला पॉइंट। क्योंकि रास्ते में कोई भी जो भी आपको अननोन पर्सन मिलेगा वो या तो आपको टॉफी देगा या आपको कोई और बात कहेगा या कुछ और चीज़ कहेगा कि बेटा ये तुम कहाँ रहते हो, वो आपसे मतलब फ्रेंडली बात करने की कोशिश करेगा और उसके हाथ में क्या होगा, या तो रुमाल होगा या कोई ऐसी चीज़ होगी जिससे कि आप अनकॉन्शियस मतलब बेहोश हो जाओगे, आपको पता नहीं रहेगा। ठीक है, तो पहली बात अब आपको ये याद रखनी है, जब भी आप अपने घर से आएंगे, चाहे ट्यूशन, चाहे होम स्कूल, चाहे और कहीं भी जाना है, तो रास्ते में अपने लोगों के अलावा किसी से भी बात नहीं करनी, उससे फ्रेंडली चीजें नहीं होगी। समझ में आ गई? अगर आप उसको हाथ बढ़ाएंगे और दोगे तो इट मीन्स आप अपने आप को उसकी कैद में डालने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में आ गई? और जहां तक हो सके बेटा, अभी आप लोगों को अपनी फैमिली के साथ, पापा के साथ, मम्मी के साथ, भाई के साथ, उसके साथ ही जाना है बाहर। ठीक है, अगर इनकेस वहां वो नहीं है तो पड़ोसी की कोई आंटी है जो आपके साथ रहती है, उनसे कह करके, उनका कोई भाई है, मतलब और भी नहीं है तो आपस में ग्रुप में भी 3-3 4-4 जाने। ठीक है, और जो भी आप लोग फोन यूज करते हो या फोन लेके जाते हो तो घर पे अपनी फाइंड जो लोकेशन है वो ऑन करके जाओ, जो फोन चलाना जानते हैं। अभी आप लोग तो छोटे हैं, जो भी फोन चलाना जानते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, इनकेस अगर वो फोन भी नहीं है तो एक और चीज मैं बताऊंगा कि जैसे सपोज करो आप कहीं कोई मिलता है, मैडम इधर बैठे आगे का खेल देखा है, उसमें पुलिस भी बनते हैं और चोर भी बनते हैं। तो पुलिस का काम क्या होता है? पकड़ना, चोर को पकड़ना। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे जहाँ पे आप रहते हो उस एरिया के अंदर कौन सा चोर क्या काम करता है वो सबको मालूम होता होगा, और जो है पुलिस उसको पकड़ती है, पकड़ के कहाँ ले जाती है, उसको कहाँ जेल में भेज देती है। इसी तरीके से आज हमारे एसएचओ साहब ने बच्चों को जागरूकता लाने के लिए, अवेयरनेस लाने के लिए आप सबको बुलाया। सभी अपने अपने इलाके के अंदर सारे बच्चे पुलिस की आंख और कान बनेंगे। क्या बनेंगे? आंखों से देखोगे और कानों से सुनोगे, और पुलिस तक वो जब बात आती है तो वो हमारा जो क्राइम है वो खत्म हो जाता है। पकड़ने के लिए जो पुलिस रहता है फट से पकड़ लेगी। आंख और कान ही पुलिस की जो है, आंख और कान कौन होते हैं? जो वहाँ के बच्चे होते हैं, वहाँ के नागरिक होते हैं, वहाँ के समाज सेवक होते हैं, जो पुलिस की हेल्प करने वाले होते हैं, वो पुलिस की आंख और कान होते हैं।